होंगे। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज से निवेदन है, मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर धनतेरस के अवसर पर हमारा जीवन धन्य हो जाए, इसी भावना के साथ जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय बोले अहिंसा परमो धर्म के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व भूमिका की चर्चा करते हुए आचार्यों ने 5 लब्धि की बात कही गई है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। लब्धि का अर्थ होता है प्राप्त होना। ये 5 लब्धियां हमें उपलब्ध हो जाए तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन क्या है आप समझते हैं। जैसे वृक्ष के लिए जड़ महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मुक्ति रूपी, मोक्ष रूपी या सच्चे सुखी रूपी फल की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन का होना अनिवार्य है। और वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 5 कारणों में एक देशना लब्धि है, अर्थात हमारे भीतर ऐसी योग्यता प्राप्त हो जाना कि हम गुरुओं की वाणी को सुन करके उसको समझ करके अपने जीवन में उतार सकें, अथवा ऐसे योग्य गुरु का प्राप्त हो जाना जिनकी देशना सुन करके हमारा जीवन उन्नत बन सके। उपदेश सुनने का जीवन में महत्व है, बशर्ते उस उपदेश को हम समझ करके जीवन में उतार सके। अन्यथा सुनने वाला तो सबसे अच्छा ये माइक है, एक एक शब्द हमारा सुनता है और वो डब्बे से बाहर निकाल देता है, अपने भीतर कुछ भी नहीं रखता। ऐसा सुनना सार्थक नहीं है, किंतु जो गुरु ने हमें सुनाया है उसको सुनकर के जीवन में उतारना बहुत अनिवार्य है। 2 प्रकार के रास्ते हमारे यहाँ पर आचार्यों ने बताए हैं। एक गृहस्थ का मार्ग है और एक साधु का मार्ग है। जब कभी उपदेश दिया जाए तो सर्वप्रथम श्रावकों के लिए 5 पाप का पूरी तरह त्याग करके महाव्रत को धारण करने का ही उपदेश देना सर्वश्रेष्ठ है। महाराज आपके चरणों में आए हैं, कुछ हमारा कल्याण हो ऐसा कोई मार्ग बतलाएं। तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले उसको कहो, देखो भैया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पाप को त्याग करो और महाव्रतों को अंगीकार करो। जैसा मैं बना हूँ वैसा तुम भी बनो। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यही है। वो कहता है, महाराज बात आपकी सब समझ में आ रही है, लेकिन अभी मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, इतना वैराग्य नहीं है कि मैं आपके जैसे महाव्रतों को धारण कर सकूं,
और साक्षात मोक्ष मार्ग पर चल सकूं, कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। तो आचार्य महाराज कहते ठीक है, साधु नहीं बन सकते तो सदग्रस्त बनो। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, वह सदग्रस्त जिसने आगम के अनुकूल अपनी चर्या बना लिया है, 5 पाप को पूरा त्याग नहीं किया किंतु त्याग की भावना रखते हुए यथाशक्ति जो पाँच पाप से बचता है वो सदग्रस्त बनता है। और सदग्रस्त बनना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि आचार्य कहते हैं मुनिराज के जीवन में तो 22 परिसय हैं, किंतु ग्रस्तों के जीवन में 22,000 परिसय। कितने कष्ट आप लोग सहन करते हैं। आपको लगता महाराज ज़्यादा कष्ट सहन करते हैं, हमें लगता आप लोगों को कितने ज़्यादा कष्ट हैं बताओ। हमें तो 10 बजे बने बनाई मिलनी है हमें 10 बजे बस अंजलि बांध करके निकलना है और वहाँ पर गृहस्थ खड़ा हुआ है, हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, और बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक से बढ़िया पाद प्रक्षालन करता है, पूजन करता है। उसके बाद बनी बनाई सब रसोई मिल जाती है और दिन भर स्वाध्याय करना है, सामायिक करना है, कोई आकुलता नहीं। आप लोगों के जीवन में अब बिना बनाए कुछ नहीं मिलने वाला। अभी सब्जी तक नहीं पहुंची होगी तो पता चलेगा घर में अभी महाभारत हो जाए। ये सब करना अनेक कष्टों को ग्रस्त सहन करता है, लेकिन फिर भी इसलिए आचार्यों ने कहा वह ग्रस्त भी मोक्ष मार्ग में स्थित है निर्मोही। घर में रहता हुआ भी वो जलते भिन्न कमल है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है फिर, लेकिन वो कीचड़ से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार गृहस्थ की साधना हुआ करती है। वह भले गृहस्थ में पति पत्नी बन के रहते हैं, किंतु इसके बाद भी वो मोक्ष मार्गी माने जा सकते हैं। एक बार का प्रसंग था, सभी लोग बैठे हुए थे तो आचार्य से किसी ने कहा, आचार्य आपके संग में कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी नहीं रखते आप? तो आचार्य ने कहा कौन कहता, ये देखो चतुर्वेद संघ में ये श्रावक भी हैं और देखो इतने ये सब बैठे, ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी तो हैं। लोगों को आश्चर्य, हम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी? बोले जितने लोग यहाँ बैठे सबका स्वदार संतोष व्रत है कि नहीं? विवाह करते समय जब पंडित जी वचन दिलाते हैं उस समय एक वचन ये भी बताते हैं कि हम पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुषों से राग रंग नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भाषा कुछ और हो सकती है, अपने को पता नहीं, आप लोगों को पता होगा। लेकिन कोई एक ऐसा वचन भी होता है जिसमें कि एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव और अन्य को अपने बीच में नहीं लाना, पर स्त्री और पर पुरुष का त्याग। ये 7 फेरे होने के बाद जब 7 वचन बोले जाते हैं उस समय एक वचन होता है, ऐसा सुना है। अर्थात जो पति पत्नी बनते हैं वो एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव के साथ जब वो चलते हैं और यह उनका नियम होता है। तो आचार्य ने कहा जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं बोलो भैया सबका स्वदार संतोष व्रत है? हाँ महाराज। इधर जो श्राविकाएं बैठी हैं उनका स्वपति संतोष व्रत है कि अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष के साथ हम कभी भी विकृत भावों को धारण नहीं करेंगे। ये सब एक देश ब्रह्मचर्य व्रत के धारी हैं। तो एक देश ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं। तब श्रावकों को लगा हमारे व्रत का कितना गौरव है। आज हम जिन्होंने शादी नहीं किया वही ब्रह्मचारी हैं ऐसा नहीं, विवाह होने के बाद भी जिसने आज अपने जीवन को सीमित कर लिया वह भी ब्रह्मचारी। एक देश ब्रह्मचर्य व्रत, अणुव्रत होता है ना, श्रावकों के पास अणुव्रत और मुनियों के पास महाव्रत। तो आप भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत के धारी हैं, इसलिए एक देश ब्रह्मचारी है। बोलो बात गलत तो नहीं है? सही है ना? अब ये छोटी सी बात लेकिन कितना बड़ा हमारे जीवन को महान बनाती है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम का आज उपदेश देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 99% लोग ऐसे हैं जो कि संयम महाव्रती नहीं बन सकते, किंतु सदग्रस्त बनने की योग्यता अभी भी
रखे हैं। इसीलिए आज वह प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज दीप भैया जी कह रहे धन्यतेरस आज है, और बहुत से लोग धन्यतेरस और दीपावली मनाने के बाद आगामी तैयारियों में जुट जाते हैं। सुनते हैं अभी तक देवता शयन कर रहे थे, अब देवता उठ जाएंगे। तो जिनके बेटा बेटी युवा युवती जवान हो चुके हैं, मतलब योग्य विवाह के बंधन के योग हो चुके हैं, वो माता पिता भी अब जागरूक हो गए। अब देखा पटी शुरू हो गई कि भैया हमारे बेटा बेटी का विवाह करना है, क्योंकि विवाह करना एक आदर्श परंपरा है। विवाह करना पाप में फंसने का साधन है कि पाप से बचने का साधन है? बोलो। पाप में फंसने का नहीं, पाप से बचने का साधन है। अनंत इच्छाओं को जो एक में सीमित कर लेता है, यह भी बहुत बड़ा धर्म है। इसीलिए आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में ही नंदा और सुनंदा से विवाह किया, और उस पंचकल्याणक में भी उस दृश्य को आजकल दिखाने लगे, क्योंकि परिवर्तन का युग है और आज लोग विवाह के महत्व को समझ नहीं पा रहे। 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकरों ने विवाह कराया, 5 ने विवाह नहीं कराया। या कराने का भाव नेमिनाथ का तो था, लेकिन बीच में बात बिचक गई। और विवाह कराना 19 ने तो निश्चित कराया है और वह उस मार्ग पर चले हैं, और 5 जो विवाह नहीं हुआ, ये भी दोष है कि गुण है? ये भी हुंडा और सर्वणी काल का दोष है। अन्यथा जितने तीर्थंकर होते हैं वे चारों पुरुषार्थ करके ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं, लेकिन इस हुंडा और सर्पणी काल का दोष की 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हो गए। वास्तव में विवाह कराना एक ग्रस्त जो पूर्णतः संयम को पालन नहीं कर सकता, एकाकी जीवन नहीं जी सकता, उसको विवाह कराना अनिवार्य है। क्योंकि ये विवाह हमारे मानसिक संतुलन का एक कारण बनता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जिसके संयम मार्ग में इसको जाना ही नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और सदग्रस्त बनने के लिए विवाह को अंगीकार करो। विवाह बंधन माना जाता है। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे, भैया इनको खूंटा से बांध दो, जिससे कि इनकी उत्श्रृंखलता समाप्त हो जाए। ये निश्चित है, आज जितनी भी समस्याएं अपनी समाज में खड़े हो रही हैं, चाहे वो तलाक की हो, चाहे सुसाइड की हो, चाहे मानसिक विकृति हो, अनेक प्रकार के जो काम वासनाओं के में लिप्त होकर के अनेक प्रकार की जो विकृतियां सामने नए युवक युवतियों में आ रही हैं, मानसिक चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है, इन सारे की सारी अनर्थों से बचने का एक ये सबसे बड़ा उपाय है कि योग उम्र में बेटा बेटियों का विवाह होना चाहिए। योग्य उम्र क्या है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। सरकार के अनुसार या कानून के अनुसार जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो विवाह के योग्य हो जाती है। बेटा 21 वर्ष का हो जाता है तो विवाह के योग्य हो जाता है और कानूनन वे विवाह के अधिकारी हो जाते हैं। और ये उम्र भी है, क्योंकि पूज्य बड़े महाराज जी बार बार कहते हैं कि विवाह कन्या और बेटे का हुआ होता है, युवती का विवाह नहीं। 25 वर्ष के बाद तो वो युवती हो जाती हैं, और जब कन्या रहती हैं, कन्या का पाणी ग्रहण होता है, तो कन्या का जिसके साथ वो जीवन अपना कहना चाहिए, जिनको पति के रूप में चुनती है, वो समर्पण भाव होता है कि जिंदगी भर में कभी भी वो तलाक होने या आपस में अलग होने की बात सोचते ही नहीं। लेकिन अब ज़माना ऐसा बदल रहा है कि लोगों से पूछो, महाराज अभी तो हमारी बेटा बेटी छोटे हैं,
कितने हैं? बिटिया तो 27 की है और बच्चा 29 का है, लेकिन अभी छोटा सा है। नहीं, 8 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा और आर्यिका दीक्षा लेकर के अपना मोक्ष मार्ग में बेटा बेटी प्रशस्त कर सकते हैं। और गृहस्थ आश्रम में अगर प्रवेश करना हो तो ये उम्र जो सरकार ने निश्चित की है, पहले आप देखेंगे इससे और कम उम्र में भी विवाह होता था, लेकिन उसको हम मान्य नहीं करते हुए इस योग्य उम्र होने के बाद भी यदि विवाह संबंध नहीं होते हैं तो फिर जैसे जैसे पैसा कमाना अथवा नौकरी करना, पढ़ाई करना, इसी में समय निकल जाता। MPPSC, UPPSC आदि अनेक प्रतियोगिता पढ़ते पढ़ते तो 24-25 साल की उम्र हो गई, फिर 1 आध साल नौकरी ढूंढना, फिर उसके बाद नौकरी करना, फिर बाद में सेटल होंगे ऐसा सोचना। इसमें क्या हो रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं, आगे जो संतान उत्पत्ति में विघ्न बाधा है, ये भी एक कारण इसमें बन रहा है। इसीलिए अनेक प्रकार की विकृतियों से बचने का एक ही ये साधन है कि हर बेटा बेटी को यदि जो मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ना चाहते, योग्य उम्र होते ही माता पिता की अनुमति दे दो, हाँ हम सद्ग्रस्त बनना चाहते हैं। कई बार माता पिता आके रोते हैं कि हम तो सोच रहे हैं बच्चों का विवाह, लेकिन बच्चे कहते हैं अभी हमें नहीं करना, अभी तो हमें और पढ़ना है, ये करना है। तो क्या विवाह होने के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? अभी यहाँ पर जो बिमला जी जज हाई कोर्ट जज बने, उन्होंने भी अपना विवाह के बाद अध्ययन किया, पढ़े लिखे और जज बने। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आज आपके सामने होंगे IAS PSC करने वाले, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया है और उसके बाद अध्ययन किया है, अपना जो कैरियर बनाया वो भी बनाया है। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो बच्चे विवाह भी नहीं कर रहे हैं और कैरियर बनाने के चक्कर में उम्र बढ़ती जा रही है, किंतु विचार ये करिएगा कि उनके पास कोई वैराग्य तो है नहीं, कोई संकल्प है नहीं, और मन में होने वाले जो सहज काम वासना जिसको अपन कहते हैं, एक उम्र होते से व्यक्ति के मन में जिस प्रकार के राग रंग के परिणाम होते हैं, पर लिंग के प्रति आकर्षण का भाव होता है, ये सहज उपलब्ध होता है। आपके सामने कोई भी हो, जब एक उम्र के बाद होता है तो अपने आप मन में इस प्रकार के आकर्षण का भाव होता है, बेटियों के मन में, बेटों के मन में। अब उस समय यदि योग्य वातावरण नहीं मिलता तो अनर्गल तरीके से व्यक्ति अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए साधन ढूंढ लेता है। विवाह नहीं होता है लेकिन सारे के सारे अनर्थ हो जाते हैं। इसका परिणाम ये निकलता है, वैवाहिक जीवन में भी जो आनंद इसको आप कहते हैं उससे भी दूर होते चले जाते हैं, और जो कैरियर बनाना पड़ता वो भी यदि नहीं बन पाता तो एक डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। और आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों में ही सुसाइड, आत्महत्या करने की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अब बच्चे भी बेचारे क्या करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 5-5, 7-7 साल हो गए, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू ये कर ले, फिर अंत में जाके अटक जाते हैं, फिर जीरो पे आ जाते हैं, फिर ऊपर पढ़ो। अब कुछ धन कमा नहीं पा रहे और ना गृहस्थाश्रम में प्रवेश होना, एक आकुलता, ये तड़पन, और उनकी जीवन को नारकीय जीवन बना देते हैं। इसीलिए हमारा तो यही कहना है और आगम भी यही कहता है कि जैसे बेटा बेटी योग्य उम्र को प्राप्त हो जाए, यदि वो व्रत संयम धारण नहीं कर पाते, उन बच्चों को भी मन बना लेना चाहिए कि यद्यपि गृहस्थ आश्रम में सैकड़ों परिसर हैं, लेकिन ध्यान रखना वो सदग्रस्त उच्च पात इंद्राणी बनने का अधिकार है, वो सदग्रस्त साधु को आहार दान देने का अधिकारी है, वो ग्रस्त एक पूज्य पद को प्राप्त हो जाता है। जब माता पिता बनता है तो आदर पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकारी बनता है। किंतु इसके सिवा जो तीसरा मार्ग प्रचलित हो गया वो उन्मार्ग है। आज लोग विवाह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में या और अन्य आवश्यक जो आनंद लेना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, एक ये तीसरा मार्ग निकल गया जिसे सरकार ने भी अनुमति दे दी। किंतु ये उन्मार्ग है, ये पाप में ले जाने का कारण है। लोग कहते हैं महाराज करना क्या, घंटों की तो आवश्यकताएं पूर्ण करना है, जिंदगी भर एक दूसरे से क्यों बने।
नहीं, ये दूसरे से बंधे हुए भी, ये जैसे साइकिल होती है, साइकिल में दो पहिए होते हैं और दो पहिए के बल पर ही साइकिल चलती है। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में अगर है तो किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती ही है। और नारी का जीवन उस बेल के समान होता है जो कि स्वयं कभी भी खड़ी नहीं रहती। जब बचपन में रहता, जब तक विवाह नहीं होता, तब तक पिता और भाई का सहारा जरूरी होता है। जब युवा अवस्था आती है तो पति का सहारा जरूरी है, और जब वृद्ध अवस्था आती है तो अपने बच्चों का सहारा जरूरी है। इस बात को नकारो नहीं, ये निश्चित है जो लता बेसहारे खड़ा होने चाहेगी वो निश्चित लता नष्ट हो जाएगी। हर नारी जानती है कि मेरे अंतरंग की परिणति क्या है। मुझे कितना भी सिंह वृत्ति के साथ आप कार्य कर लो, लेकिन फिर में एक नारीगत जो दुर्बलता होती है, वो दुर्बलता से वो प्रकृतिगत है, उससे कोई दूर नहीं होता। एक बार एक बहुत बड़े एसपी इंस्पेक्टर जो लेडीज़ थी, श्राविका, आज वो व्रती बहन भी है, उसने बताया हम भले बड़े से बड़े सूरवीर के काम कर लें, फिर भी हमारे मन में जो नारीगत भय बना हुआ है, लज्जा बनी हुई है, वो हमेशा रहती है और हमें किसी न किसी की आवश्यकता अंदर से महसूस होती है। इसीलिए नारियों का भी एक कर्तव्य, हर माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को पाप में फंसाने का ये साधन नहीं, पाप में बचाने का साधन है। और पाप से जब बचेंगे फिर अपने कैरियर बनाने की आप सोचो। वैसे भी आज हम जैन समाज में हमने जन्म लिया है, ये व्यापारी व समाज है, वणिक कहा जाता ना। ऐसे बहुत सारे आप परिवारों में व्यापार ही होता है। सर्वश्रेष्ठ तो ये है जैसे बेटा योग हो जाए, 12वीं अच्छी कक्षा पढ़ लें, उस बच्चे को अपने व्यापार से लगाना चाहिए। आचुषी बार बार कहते हैं कि अपने पारंपरिक व्यवसाय में जो जुड़ता है उसको बहुत कम मेहनत में और बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जिनके घर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, यदि उनको नौकरी आदि करना भी पड़ता है तो इसको आजीविका का द्वितीय साधन माना है। सबसे अच्छा है तो हम सेठ सेठानी बने। क्या है सबसे श्रेष्ठ, क्या है? व्यापार आदि छोटा सा भी इस व्यापार करने वाला है, कपड़े का व्यापारी भी है तो मजार में उसको सेठ जी कहते हैं। और जब सेठ जी से बेटी का विवाह करोगे तो बेटी क्या कहलाएगी? बोलो, सेठानी। हमारे यहाँ बिना पढ़े लड़की भी मास्टर नहीं बन जाती है। कब? जब मास्टर से विवाह हो जाए मास्टर नहीं बन जाती है, सेठ से विवाह हो जाए तो सेठानी बन जाती है। इसलिए बेटियों को वैसे भी ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ये तो एक नहीं होती। ये तो आज नई परंपरा चल गई कि बेटियों को अपने पैरों पे खड़े करना है तो उनको धन कमाना अनिवार्य है। किंतु वास्तव में हमारी परंपरा में यदि एक सक्षम पुरुष होता है, उससे जब कन्या का विवाह कर दिया जाता है तो कन्या जीवन भर सुखी रहती हैं। इसीलिए हर माता पिता को और हर बच्चों को सोचना चाहिए कि यदि हम सदग्रस्त बनते हैं, उसके बाद व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। एक तरफ से जब आपकी मानसिकता स्थिर हो जाएगी तो दूसरे कार्य करने में सुविधा होगी। अन्यथा आज लोगों की ये स्थिति है, ना इधर रानी मिल रही है ना उधर नौकरी मिल रही है, बेचारे बीच में लटकते हुए डिप्रेशन में जा रहे हैं। और अनेक प्रकार की विकृतियों से बचने का एकमात्र साधन है कि यदि साधु नहीं बन सकते, सदग्रस्त बनो, सही उम्र में बनो, जिससे कि आप पाप से बचेंगे, बुद्धि स्थिर रहेगी, जीवन भर एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रहेगा। आज शादी होती नहीं, 3-4 महीने में तलाक की भाव मन में उत्पन्न होने रहते हैं। पहले देखो जो कम उम्र में विवाह था, आज 10-10, 20-20, 40-40 साल हो रहे, रोज लड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी मन में तलाक का भाव नहीं लाते। ये वैवाहिक जीवन की सफलता है। इसलिए सदग्रस्त बने, अपने बच्चों को सदग्रस्त के मार्ग में चलने की प्रेरणा करें। इसी मंगल भावना साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की। माइक चालू करो महाराज जी, भैया जी का। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। कोडलेस। हाँ, ऑन करो।